जी, तो एंटी डेंगू लॉगिन के वक़्त आपके पास अनऑथराइज़्ड का जो ऑप्शन है वो क्यों आता है, उस सिलसिले में उसके हल के लिए मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। तो ये जो है आप लॉगिन करते वक़्त जो यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से जो है आप अनऑथराइज़्ड का ऑप्शन आपके सामने आता है। तो उसका हल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे जो आपने लॉगिन का पासवर्ड और यूज़र नेम लगाया है वो किस तरह से आपने लगाना है, जिससे आपकी एंटी डेंगू ऐप जो है वो प्रॉपर काम करेगी। तो चलिए मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। उसमें जब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है तो यूज़र नेम मुकम्मल जो है वो आपने कैपिटल में लिखना है। कैपिटल लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास अनऑथराइज्ड का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। लॉगिन करने के बाद आपने हाउस कीपिंग में जाना है। हाउस कीपिंग में जाने के बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपने उसके साथ नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आपने इन ऑप्शंस में से जो है आपने जिस जगह की तस्वीर लेनी है उसके हिसाब से, अगर आपने पानी साफ़ किया है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने गंदगी साफ़ किया तो आप दूसरे पे क्लिक करेंगे। अगर आपने छतों की सफाई की है तो आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इस तरह क्लिक करने के बाद आपने कंप्लीट हाउस कीपिंग वाला जो ऑप्शन है उसको, डेंगू SOPs वाला, उसको यस कर देना है। और नीचे कमेंट में आपने अपने स्कूल का नाम, बस्ती का नाम और तहसील और ज़िला का नाम लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सबमिट करना चाहें तो आप सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन सेव करके इकट्ठी सबमिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप नीचे ऊपर जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है माई एक्टिविटीज़ पर। तो जो आपकी एक्टिविटी आपने सेव, तो आपकी सेव करदा एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ से उनको डिलीट या सेंड कर सकते हैं।